अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम प्रोटियो सॉफ्टवेयर में कोई भी डिवाइस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डिवाइस हमारे पास लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है तो कैसे हम उस डिवाइस का सिंबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास प्रोटियो सॉफ्टवेयर ओपन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2D ग्राफिक्स बॉक्स मोड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आपको कोई भी आईसी कंस्ट्रक्ट करनी है तो आईसी के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। पिन के लिए ये, पोर्ट के लिए मार्कर एक्टिवेटर, किसी एलईडी वगैरह के लिए ये इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अगर आपको कोई रजिस्टर वगैरह का सिंबल कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए आप ये 2D ग्राफिक्स लाइन मोड यूज़ कर सकते हैं। कोई सर्कुलर टाइप कंपोनेंट कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए आप 2D ग्राफिक्स सर्कल मोड यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक आईसी कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके लिए हमें एक सर्कुलर बॉक्स की ज़रूरत है। तो हम ये कंपोनेंट पर क्लिक करेंगे और जो हमारे आईसी का साइज़ होगा उतना हम एक बॉक्स बना लेंगे। तो हम एक 7400 की आईसी कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। उस आईसी में 4 नैंड गेट्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, और एक पिन हमारे पास ग्राउंड की होती है और एक पिन हमारे पास वीसीसी की होती है। तो टोटल हमारे पास 14 पिन्स होती हैं। अब हमारे पास एक ये बॉक्स कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब हमें इसकी पिन्स कंस्ट्रक्ट करनी है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिवाइस पिन मोड पर क्लिक करेंगे। जो डिफ़ॉल्ट पिन है आप वही सिलेक्ट कर लेंगे। एक साइड पे हमारे पास 7 पिन्स हैं और दूसरी साइड पे हमारे पास 7 पिन्स हैं। टोटल हमारे पास 14 पिन्स। तो पिन्स लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास 7 पिन्स इस साइड पे, 7 पिन्स इस साइड पे। इनको रोटेट कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग जॉइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास हमारी आईसी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अब हमें पिन्स पिन्स का फंक्शन डिफाइन करना है और पिन्स वगैरह की नंबरिंग करनी है कि कौन सी पिन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो हम फर्स्ट पिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पिन नेम पूछ रहा है और डिफ़ॉल्ट पिन नंबर पूछ रहा है। तो हम पिन नेम रख देते हैं 1A, और पिन नंबर हमारे पास जो है वो है 1। अब ये पूछ रहा है कि आपकी पिन काम क्या कर रही है। एज अ पैसिव काम कर रही है, इनपुट आउटपुट बाई डायरेक्शनल, ट्राई स्टेट है पैड पुल डाउन है, इसकी वर्किंग क्या है। तो हमारे पास जो हमारी पहली पिन है उसकी वर्किंग एज एन इनपुट है। अगर आपको आपकी पिन की वर्किंग नहीं पता तो आप पैसिव सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसकी वर्किंग पता है तो ये ज़्यादा अच्छा है कि वो इनपुट काम कर रही है, आउटपुट काम कर रही है। अगर आप पैसिव पे कर देंगे तो आप इस पे, अगर आप आउटपुट की पिन आउटपुट एज आउटपुट इसे यूज़ करेंगे तो ये आपको एरर डिटेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने इनपुट सेलेक्ट किया है और उसको आप एज अ आउटपुट यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको एरर इंडिकेट कर देगी। अब हम नेक्स्ट पे करते हैं। अब हम सेकंड पिन पे जा रहे हैं। सेकंड पिन का हम नेम रख देते हैं 1B, और डिफ़ॉल्ट पिन नंबर जो हमारे पास है 2, ये भी एज अ इनपुट काम कर रही है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे भी ये हमारा पिन नेम दोबारा पूछ रहा है। तो हमारे पास ये आउटपुट की पिन है 1Y, पिन नंबर 3, ये एज आउटपुट काम कर रही है पिन। अब हम नेक्स्ट करेंगे। ये पिन नंबर 4 है हमारे पास, ये है 2A। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि नैंड गेट में 2 इनपुट होती हैं और एक आउटपुट होती है। तो अब ये सेकंड नैंड गेट की वैल्यूज़ पूछ रहा है। ये पिन 4 है हमारे पास, इनपुट, नेक्स्ट, 2B, पिन नंबर 5, इनपुट, नेक्स्ट, पिन नंबर 6, पिन नेम 2Y, पिन नंबर 6 एज एन आउटपुट। और जो हमारे पास 7 पिन होती है 7400 आईसी में, वो हमारे पास ग्राउंड की पिन होती है। तो इसका नाम हम रख देंगे ग्राउंड, पिन नंबर 7, नेक्स्ट। अब हमारे पास ये जो टॉप वाली पिन इसने सेलेक्ट की, ये हमारे पास होती है पिन नंबर 14, और ये हमारे पास होती है वीसीसी की पिन, वीसीसी।
पिन नंबर 14। नेक्स्ट। पिन पिन नेम ये हमारे पास अब तीसरा नैंड गेट की इनपुट है 3A। पिन नंबर 13 इनपुट। नेक्स्ट। पिन नंबर 12 3B इनपुट। नेक्स्ट। पिन नेम 3Y। पिन नंबर 11 आउटपुट। नेक्स्ट। अब ये हमारे पास फोर्थ नैंड गेट की स्पेसिफिकेशंस पूछ रहा है। पिन नेम 4A। पिन नंबर 10 इनपुट। नेक्स्ट। 4B पिन नंबर 9 इनपुट। नेक्स्ट। 4Y पिन नंबर 8 आउटपुट। ओके। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपनी सारी पिन्स के नेम और स्पेसिफिकेशंस डिफाइन कर दी हैं। तो ये हमारे पास अब 7400 की आईसी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अब हमें इसको एक डिवाइस बनाना है। तो उसके लिए हम इस पूरी आईसी को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, मेक डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमारे पास ये पूछ रहा है डिवाइस नेम। डिवाइस नेम हम जो डिवाइस नेम रखना है वो हम रख सकते हैं। हम इसका डिवाइस नेम रख देते हैं 7400 IC। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जब हम इस आईसी को सर्च करें तो उसके लिए हमारे पास सिंबल क्या होना चाहिए, उसका प्रीफिक्स क्या होना चाहिए। तो आईसी के लिए हम लोग जो सिंबल यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है यू। तो हम यहाँ पे यू लिख देंगे। नेक्स्ट करेंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने इसका कोई फुटप्रिंट जब पैकेज ऐड करना है तो आप ऐड में जाके इसका पैकेज और फुटप्रिंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट। ये थोड़ी बहुत चीज़ें और पूछ रहा है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। डेटा शीट फाइल नेम वो भी अगर आपने लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट दोबारा क्लिक करेंगे। अब जो हमारे पास पूछ रहा है कि आपकी जो आईसी है वो कौन सी है। तो हमारे पास यूज़र डिवाइस आईसी है हमारी। उसकी कैटेगरी हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सी है। हमारे पास TTL74 सीरीज़ की कैटेगरी है और सब कैटेगरी हमारे पास गेट्स एंड इन्वर्टर्स है। बाकी अगर आपको ये सारी चीज़ें और फिल करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह जो देना आप दे सकते हैं। अब हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो अब हमारी ये आईसी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। अब हम सर्च करते हैं हमने जो डिवाइस कंस्ट्रक्ट की है। यहाँ पर हम लिखते हैं 7400 IC। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आईसी आ चुकी है। हम इस पे ओके करके यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास 7400 की आईसी आ चुकी है। तो इस तरह अगर आपके पास कोई भी कंपोनेंट अवेलेबल ना हो प्रोटी सॉफ्टवेयर में तो आप उस इन ऑप्शंस के थ्रू कोई भी डिवाइस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपको किसी ट्रांसिस्टर का सिंबल कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए आप ये लाइन्स यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह एक लाइन यूँ कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस तरह एक लाइन यूँ कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक लाइन यूँ कंस्ट्रक्ट करेंगे और एक लाइन यहाँ पे लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि ये आपके पास डायोड का सिंबल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ये डायोड का सिंबल आपके पास कंस्ट्रक्ट हुआ है। इसी तरह आप ट्रांजिस्टर का सिंबल भी बना सकते हैं, नैंड गेट्स भी बना सकते हैं अलग-अलग। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर आपको कोई एलईडी वगैरह कंस्ट्रक्ट करनी है उसके लिए आप ये इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, अगर आप उनको और डिटेल में जानना चाहें तो ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।